नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहनी मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो धारिता से पूछा जाता है। तो आइए देखिए क्या है। दो आवेशी चालकों को जोड़ने में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, मतलब दो चालक है, उनको अगर हम तार से जोड़ दे रहे हैं तो उसमें कितना ऊर्जा का जो कमी हो रही है उसका हमें सूत्र निकालना है, उसका व्यंजक यानी फार्मूला निकालना है। तो आइए देखते हैं। मैं एक छोटा से छोटा बनाता हूँ चालक। चलिए मैं बना ले रहा हूँ एक चालक। इसका नाम ए है, ठीक है, और इसका नाम जो है बी है। ये चालक ए है, चालक बी है, ठीक है। इस पर जो है Q1 आवेश है, Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है। इसकी धारिता कितनी है? C1 है, इसकी धारिता C2 है, ठीक है। ये हम मान लेना है, ठीक है। और जो है तो ये देखिए, तब हम यहाँ लिख देंगे, माना दो चालक ए और बी जिन पर जो है आवेश Q1 और दूसरे पर Q2 है और जिनकी धारिताएं C1 एवं C2 है। तो धारिता का सूत्र जो है उसका ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? U बराबर होता है 1/2 CV²। ये होता है फार्मूला ऊर्जा का, U बराबर 1/2 CV²। तो ये लिखेंगे हम क्या, अभी जोड़े नहीं है तो जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले चालक ए की, चालक ए की ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा U1 बराबर मान ले रहा है 1/2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा है, U1 बराबर 1/2 C1 V1²। इस फार्मूले से चालक बी की वैद्युत ऊर्जा U2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 C2 V2²। तो टोटल ऊर्जा क्या हो गई? कुल ऊर्जा U बना ले रहा है, U बराबर क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2। U1 का मान रख दीजिए 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2², ठीक है। ये जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा है। जब हम इसको जो है तार से एक जोड़ देते हैं, जब एक तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, तब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका आवेश इसमें जाने लगता है, इसका आवेश इसमें जाने लगता है। यहाँ पे वोल्टेज V1 था, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, ठीक है। जब इसको जोड़ देते हैं तो अब ये वोल्टेज जो है दोनों का क्या होता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। अब वोल्टेज यहाँ पे दोनों का बराबर हो जाएगा। अब आवेश भी, कुछ आवेश इसमें चले जाएंगे, कुछ आवेश इधर आ जाएंगे, तो यहाँ Q1 डैश हो जाएगा आवेश और Q2 डैश हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका विभव क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? जोड़ने के बाद चालक ए की वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? U1 डैश हो जाएगा। तो 1/2 CV² होता है ये फार्मूला। तो यहाँ जरा देखिए, तो यहाँ पे धारिता तो वही रहेगा लेकिन वोल्टेज अब सबका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो CV²। चालक बी की वैद्युत ऊर्जा U2 डैश 1/2 C2 V²। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U डैश बना ले रहा है, तो U1 डैश प्लस U2 डैश। तो U1 का मान कितना है? 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², ठीक है। ये U डैश है। तो यहाँ से जरा देखिए, यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल रहा है? V² कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये हमारा U डैश हो जाएगा। अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? W/Q होता है।
v बराबर होता है W अपन Q, तो यहाँ पे क्या होता है v बराबर Q बाई सी v होता है। ठीक है, v बराबर Q बाई सी होता है, तो लिखेंगे अतः कुल विभव ब्रैकेट में उभयनिष्ठ विभव को v बराबर कहेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश, इस फार्मूले से कुल आवेश बटा कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 था, पहले वाले पे Q1 था, दूसरे वाले पे Q2 था। कुल धारिता कितना थी, पहले वाले पे C1 था, दूसरे वाले पे C2 है। अब Q बराबर देखो, इस फार्मूले से अगर चले तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है इस फार्मूले से। तो यहाँ Q1 है, Q1 की जगह पे C1 V1 प्लस Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C2 V2, ये फार्मूला यूज किया है मैंने, अपॉन में C1 प्लस C2, ये हमारा घनिष्ठ विभव निकल जाएगा। ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख दे रहे हैं। ठीक है, या रहने देते हैं, ये वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज किए, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा। आइए ऊर्जा ह्रास का बनिए, ऊर्जा ह्रास क्या होगा, जोड़ने से पहले की जितनी ऊर्जा थी वो, और जोड़ने के बाद जितनी ऊर्जा हो गया उसमें से उसको घटा देंगे तो हमारा ऊर्जा ह्रास निकल जाएगा। तो जोड़ने से पहले कितना ऊर्जा था, U था, और जोड़ने के बाद कितना हो गया था, U डैश था। तो U का मान कितना है, मैं थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ। U का मान देखिए यहाँ पे निकला हुआ है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 1/2, ऐसे लिखते हैं 1/2 V स्क्वायर, ये ब्रैकेट में C1 प्लस C2 है। ठीक है, इसको देखिए जरा, मैं C1 V1 प्लस C2 1/2 C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देते हैं, माइनस 1/2 V का मान देखिए, यहाँ से देखिए इस V का मान, V बराबर देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है, ये मैं उसको ले जाके वहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो V का मान यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो C1, अरे क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है C1 प्लस C2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो इसी तरह रह जाएगा। ये देखिए स्क्वायर जो है इस पूरे का भी है और इसका भी है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर इन दोनों का आएगा तो ये दो पावर में बन जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, ये इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, लेकिन एक पावर में है तो एक पावर से एक पावर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2। आइए थोड़ा सा मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है। अब देखिए ये A प्लस बी, ये पूरे को A मान लीजिएगा, ये पूरे को B मान लीजिएगा, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। A प्लस बी का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए
इंटू बी, और नीचे कितना है C1 प्लस C2 है। मैंने प्रसार कर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब देखिए इस क्या कर ले रहे हैं, सबका एलसीएम ले ले रहे हैं। जब एलसीएम लेंगे हम, यहाँ देखिए ये दो आ रहा है, तो 2C1 प्लस C2, ठीक है। अब ये देखिए नहीं, थोड़ा सा मैं इसको 2 नहीं लेता हूँ, सिर्फ ये लेता हूँ सी। तो यहाँ देखिए इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। यार रुकिए, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन ले ले रहे हैं। C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ से 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, और नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मानते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2C1 प्लस C2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ये, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो C1 प्लस C2 ही आ जाएगा। C1, इस 1 से कोई मतलब नहीं होता है, माइनस ये तो कॉमन हमने ले लिया, एलसीएम हो ही गया, तो ये इससे कट जाएगा तो यही बचेगा। देखो ये अब इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, फिर इसका हम लोग करेंगे तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। और ये देखिए माइनस है इस ब्रैकेट के आगे, तो सारा साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में जो है वही रहेगा 2C1 प्लस C2, ठीक है। देखिए ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में कट जाएगा, ये वाला माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, तो बचा कितना आपके पास C1 C2, V1 को हम पहले लिख देते हैं, V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर, उधर से हो जाएगा -2C1 C2 V1 V2, और नीचे क्या बचेगा 2C1 प्लस C2, ठीक है। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए था, तो जगह तो है नहीं, तो मैं इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन मिल रहा है, तो C1 C2 हम लोग क्या ले रहे हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ से कितना V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर -2 V1 V2, ठीक है। यार